हेलो नमस्कार किसान भाइयों। किसान कार्ड यानी फार्मर आईडी हमें ठेके या फिर बटाई पर जमीन ले रखी है, उसका जनरेट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसका कार्ड बनेगा भी या नहीं। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं और आपको देते हैं संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि हमने ठेके या फिर बटाई पर ज़मीन ले रखी है, तो क्या हमें अपनी किसान आईडी बना सकते हैं, फार्मर आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको यह समझना होगा कि किसान आईडी बन किसकी रही है और किसान आईडी क्यों बनाई जा रही है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो सरल सी बात है कि जो आपकी खेती की जमीन है वो आधार कार्ड के साथ लिंक हो रही है, ताकि आगे चलकर जो जमीन की प्रक्रिया है उसे सरल बनाया जा सके, यानी हमारे जमीन से जुड़े जो कार्य हैं उसे सरल बनाया जा सके, आसान किया जा सके, हमें कोई कार्य करवाने में ज़्यादा समस्याएं पैदा नहीं हों। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो किसान कार्ड बन रहा है ये किसान का बन रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपकी जो ज़मीन है वो आधार कार्ड से जुड़ रही है। जिसके नाम पर ज़मीन होगी केवल उसी की ज़मीन तो आधार कार्ड से जुड़ पाएगी और उसी की आईडी जनरेट हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति खेती करता है, जो किसान है, वो अपनी आईडी क्रिएट करवा सकता है। दोस्तों किसान आईडी क्रिएट नहीं करवा सकता, बल्कि जो जमीन का मालिक है, जिसके नाम पर खेती की जमीन है, उसकी खेती की जमीन आधार कार्ड से जुड़ रही है, इसीलिए उसकी जो आईडी है वो क्रिएट हो रही है। आप ठेके या फिर बटाई पर जमीन लेते हैं, आप भी किसान हैं, लेकिन ये आईडी आपकी नहीं बन सकती क्योंकि आपके नाम पर जमीन नहीं है। ठेके पर या बटाई पर आप जमीन लेते हैं तो उसका फसल पंजीकरण आप करवा रहे हैं, मेरी फसल मेरा बेरा पर, वो आगे भी आप करवा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर बंद हो जाएगा अगर आपकी आईडी जनरेट नहीं होती। ये दोस्तों जमीन की आईडी जनरेट हो रही है, उस व्यक्ति के नाम पर जमीन है, इसलिए उसका आधार कार्ड उसके साथ लिंक किया जा रहा है ताकि आगे चल कर कोई समस्याएं पैदा नहीं हो। अब हमें जमीन की वेरिफिकेशन करवाने के लिए लंबरदार, पटवारी और भी अन्य अधिकारियों से जमीन की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तब पुष्टि होती है कि ये आप ही की जमीन है। जब जाकर कोई खेती का फॉर्म पास होता है, जैसे पीएम किसान का आप आवेदन करवाते हैं, वो तब पास होता है जब आप लंबरदार, पटवारी के पास साइन करवा के वेरीफाई करवा के कि हाँ ये आप ही की जमीन है, तब आप जब कृषि विभाग में जमा करवाते हैं, जब जाकर आपका आवेदन पास होता है। आगे चलकर ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, आपको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो आपकी जमीन है वो आधार कार्ड से लिंक की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है आधार कार्ड से, ताकि आगे यह जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल हो जाए। इसलिए यह जो आईडी है सभी किसानों की जनरेट नहीं हो रही, केवल आपकी जो जमीन है, जिसके नाम पर खेती की जमीन है, उसकी जमीन आधार कार्ड से लिंक हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि जिसके नाम पर जमीन है उसकी जमीन आधार कार्ड से जुड़ रही है। जो खेती करते हैं दूसरे की जमीन लेकर, चाहे वो ठेके पर हो यानी पैसे देकर आप खेती कर रहे हो, या फिर साझे में आप अपनी खेती कर रहे हो कि आधा नाज आपको मिल जाएगा, आधा मैं ले लूंगा, आपकी जमीन है और मैं खर्चा लगा लूंगा और जो मेहनत है वो मैं कर लूंगा, तो उसमें दोस्तों आईडी जनरेट नहीं होगी, केवल उसी की होगी जिसके नाम पर जमीन है, क्योंकि यह किसी किसान की आईडी जनरेट नहीं हो रही बल्कि जमीन की आईडी जनरेट हो रही है और जिसकी जमीन है उसके आधार कार्ड से जुड़ रही है, ताकि वेरीफाइड ये प्रक्रिया हो जाए, ताकि आगे चलकर इतनी लंबी वेरिफिकेशन प्रोसेस को खत्म किया जा सके और ऑटोमेटिक तरीके से आपकी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो सके, किसी फॉर्म की या फिर कोई भी आप आवेदन करें उसकी। तो अब आप आसानी से बात समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।